वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम एक्सरसाइज 3.3 आपकी चल रही थी क्लास 11th में, ठीक है। कौन सी क्लास में? क्लास 11th में एक्सरसाइज 3.3। लेकिन उससे पहले आपके कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं जिस पर आपके क्वेश्चन आधारित हैं, ठीक है। आपको कुछ हमने फॉर्मूले पहले बताए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो उन्हीं फॉर्मूलों से आपके ये फॉर्मूले निकलेंगे जो आज हम आपको बता रहे हैं। देख लेते हैं कैसे। साइन ए प्लस बी एंड साइन ए, पहले आप फॉर्मूला देख लो कि हमने बताया क्या था। साइन ए प्लस बी बताया था बेटा साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और आपका था साइन ए माइनस बी इजक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपके फॉर्मूले थे साइन के पदों में। इन्हीं से हम फॉर्मूले बनाएंगे कौन से? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इन दोनों को हमने क्या किया? इंटू करा दिया। जब इंटू कराएंगे तो ये और इंटू ये, यही तो होगा। यानी इसका इंटू एक बार इससे, एक बार इससे, और इसका इंटू एक बार इससे और एक बार इससे। कर लेते हैं बेटा। इसका इससे करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसका हमने इससे करा इंटू। अब इसका इंटू इससे करा बेटा, माइनस साइन ए कॉस ए एंड कॉस बी साइन बी। अब इसका इंटू इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कॉस ए साइन ए प्लस में बेटा प्लस कॉस ए साइन ए एंड साइन बी कॉस बी। अब इसका इंटू इससे कराएंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये आपका दोनों सेम है और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। बचा कितना बेटा? साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। इससे आपके दो फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे? एक बार तो इसको साइन के पदों में चेंज करके साइन के पदों में निकलेगा, और अगर इसको हम कॉस के पदों में चेंज करेंगे तो एक आपका वो फॉर्मूला बनेगा। पहले मान लो हमने साइन के पदों में निकाला बेटा, कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका फॉर्मूला किससे निकल कर आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उससे से निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उससे आपका ये साइन निकला, माइनस इसमें भी फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर? इसका बेटा इंटू करा देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। ये तो आपका इससे कैंसिल हो गया। बचा कितना? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो आपका ये फॉर्मूला निकला क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम जब आप इसी लाइन में फॉर्मूले में साइन के स्थान पर कॉस रखोगे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? एक तो आपका फॉर्मूला बेटा ये बन गया, आप लिख लो अलग कहीं। पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो ये निकला। अब हमने इसको रफ कर दिया बेटा। अभी हमने किस में चेंज किया था? साइन के पदों में। अब किस में करेंगे? कॉस के पदों में। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्लियर? कॉस का इंटू करा देंगे, कॉस स्क्वायर बी एंड माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस इसका इंटू इन दोनों में कराएंगे बेटा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। क्लियर? ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। बचा कितना?
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से निकला आपका दूसरा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? ये तो हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। अब कौन सा निकालना है? कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी का। देख लेते हैं बेटा। अब बेटा आपका फॉर्मूला कौन सा? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस क्या करता है? पहले खुद लेता है फिर साइन को घाटे में देता है। ठीक है? कॉस ए माइनस बी बेटा क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस कर देता है साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? अब क्या हुआ? जब वो कॉस घाटे में हुआ तब उसने साइन को ऐड कर लिया। ठीक है? तो इनसे आपका फॉर्मूला बनेगा कौन सा? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बेटा ये फार्मूले आपके बहुत यूज में आने वाले हैं। एग्जाम के टाइम में अगर आप भूल रहे हो फार्मूले तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है? देख लेते हैं बेटा। ए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को इंटू किया है यानी कि ये आपका इंटू में जाएगा। कैसे? इसका इंटू एक बार इन दोनों से कराना है फिर इसका इंटू एक बार इन दोनों से कराना है। पहले इसका इंटू से करा लेते हैं। कितना आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसका इंटू इससे कराएंगे प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन ए साइन ए एंड कॉस बी साइन बी माइनस तो माइनस लगा दिया। इसका इंटू इससे कराया तो कितना आया? साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी कॉस बी माइनस प्लस बेटा क्या होगा? माइनस। इसका इंटू इससे कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी। इतना क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, ये दोनों सेम है, वो भी प्लस माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये आपका बचा। अब इसको या तो साइन के पदों में कर लो या कॉस के पदों में कर लो। अगर हमने इसको साइन के पदों में किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर? पहले इसका इंटू इससे कराओ। 1 का कराया तो 1 का इससे कराया तो माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर इसका इससे कराया तो माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका इससे कराया तो माइनस एंड माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आपका ये वाला हो गया। ये इससे कट हो गया प्लस माइनस। क्लियर? अब आपका बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपके दो फार्मूले बनेंगे। कैसे? अब ये 1 तो आपको हटाना है, 1 तो फार्मूले में तो होता नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को या तो आप कर लो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो ये फार्मूला बना, और दूसरा क्या? इसको और इसको साथ में ले लो। यहीं पर देखना इसी लाइन में दोनों फार्मूले बनना है। इसी से देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो ये बना आपका फार्मूला, लिख लेते हैं बेटा अलग। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो ये बन गया। इतना क्लियर हुआ? अब इसको हमने रफ कर दिया। अभी हमने क्या निकाला था? कॉस स्क्वायर बी निकाला था। अब हम बी वाला हटा देते हैं, साइड में ले जाते हैं, इसको ले आते हैं आगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो बेटा, और माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आपका दूसरा फार्मूला यहाँ पर हो गया, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए
एंड माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ से आपके इस फॉर्मूले के भी दो फॉर्मूले निकल के आए। क्लियर इतना बेटा? आगे देखते हैं। अभी बेटा हमने इनटू करके फॉर्मूला निकाला था, अब हम उसी फॉर्मूले को यानी कि साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं और इसी से दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना क्लियर? ये तो आपको आता ही है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों फॉर्मूलों को इनटू कराया था। अब हम क्या कराएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। बेटा इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो क्या हुआ, देखो ये और प्लस ये यानी कि ये दोनों ऐड हो रहे हैं हमारे, ये और प्लस ये दोनों ऐड हुए। साइन ए कॉस बी एंड साइन ए कॉस बी सेम दोनों बेटा। जब सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए एंड कॉस बी। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बन गया आपका फॉर्मूला क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बन गया कि नहीं बन गया? अब इसी से आपका बनेगा निगेटिव करके दूसरा फार्मूला। कैसे, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अभी हमने जोड़ा था, अब हम घटाएंगे। जब घटाया तो क्या हुआ देख लो, घटाने पर ये और माइनस यहाँ लगेगा, ये करके दिखा देते हैं बेटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया किसका, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। माइनस है यानी कि हमने माइनस लगा दिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और माइनस माइनस बेटा होता है प्लस कॉस ए साइन बी। पहले इसमें देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, साइन ए कॉस बी आपका कैंसिल हो गया, कॉस ए साइन बी सेम, कितनी बार, 2 बार, 2 कॉस ए एंड साइन बी। बेटा ये आपका निकल के आ गया दूसरा फार्मूला, क्या, ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा, एक जोड़कर और एक घटा के। अब आगे देखते हैं फिर और भी फार्मूले। फिर अब कॉस का फार्मूला देख लेते हैं। अभी हमने साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी को जोड़ा था और घटाया था। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी को भी जोड़ेंगे एंड घटाएंगे तो उससे आपका फार्मूला निकल के आता है। देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर? अब एक बार हमने इसको जोड़ दिया और दूसरी बार क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले जोड़ के देख लेते हैं बेटा। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे ये और ये दोनों सेम हैं। जब सेम है तो कितने बार, 2 बार कोई चीज़ आई तो 2 आगे आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी। बेटा ये प्लस माइनस है, जब जोड़ेंगे तो आपके जो निशान है वो चेंज नहीं होंगे, तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा तो ये आपका हो गया कॉस के पदों में पहला फार्मूला। अब देख लेते हैं इन दोनों को घटा के दूसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे। कॉस ए प्लस बी एंड माइनस कॉस ए माइनस बी। क्लियर? जब घटाएंगे तो इसको देख लेते हैं क्या करेंगे बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले हमने लिखा कॉस ए प्लस बी एंड माइनस कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए कॉस बी, माइनस वाला है तो प्लस लगेगा, साइन ए
साइन बी। बेटा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए एंड कॉस बी और प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर। अब इसमें देखो कौन सा आपका कैंसिल हो रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये प्लस में एंड ये माइनस में आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना माइनस में है, दो बार सेम है, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, यानी कि 2 साइन ए साइन बी। इतना क्लियर हुआ पहले आपको। अब देख लो, ये माइनस, फॉर्मूले से माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आपका था कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी था। अगर दोनों साइड हम इंटू लगा देते हैं तो क्या होगा, आप अगर इसको कर दो कॉस ए प्लस बी माइनस, अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो माइनस कॉस ए माइनस बी, यही तो है बेटा, और इधर भी माइनस इंटू किया तो ये माइनस तो आपका हट के प्लस आ गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इस साइड क्या होगा जिससे ये आपका माइनस फॉर्मूले से हट जाए, तो आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का इंटू करा देंगे तो ये माइनस का कॉस ए प्लस बी हो जाएगा एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या बना दूसरा, देख लेते हैं क्या निकल कर आ गया। दूसरा फार्मूला आपका निकल के आया जो बेटा, वो ये निकल के आया कॉस ए माइनस बी, प्लस वाली जो पॉजिटिव साइड में था वो मैंने पहले लिख लिया है, निगेटिव साइन का हमने बाद में कर दिया, माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका आ गया दूसरा फार्मूला। ठीक है बेटा, ये आपको अभी हमने सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए कि कैसे ये निकल के आते हैं, अगर आप एग्जाम में बाई चांस भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपको याद करना है, सोच रहे हो कैसे याद करें, तो उसका एक बहुत सरल सा तरीका है, देख लेते हैं कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, अगर कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी होता है उसको आप क्या करते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी को आप जब फॉर्मूला बनाते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो, इतना तो क्लियर है। तो जब आप साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालोगे तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर साइन के पदों में किया तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड अगर इसी को कॉस के पदों में किया तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो एक आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप देखो कैसे याद करना है। बेटा कॉस होता है जिद्दी, और जानते हो कॉस हमेशा पहले खुद सोचता है फिर दूसरे को देता है, इतना तो क्लियर है। यानी कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी में भी फॉर्मूला तो वही चलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर कैसे, कॉस जो है पहले खुद लेता है, यानी कॉस स्क्वायर ए और साइन को उसने घाटे में किया यानी माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस पहले इधर भी रहा एंड कॉस पहले इधर भी रहा, एक बार कॉस स्क्वायर ए लिया उसने, दूसरी बार भी कॉस स्क्वायर बी यानी बी लिया तब भी आगे रहा, और साइन को दोनों में पीछे छोड़ा, वो भी घाटे में, पहले ए के साथ साइन बी लिया और बी के साथ साइन ए लिया। ठीक है, यानी कि साइन का तो आपको देख लेना है नॉर्मली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन जब कॉस का फॉर्मूला आएगा तो कॉस तो जिद्दी होता, वो पहले ही सोचेगा अपने लिए, यानी कॉस स्क्वायर ए एंड बाद में साइन को घाटे में किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी फिर घाटे में किया माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना क्लियर। अब देख लेते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला कैसे निकला। जब आपका दोनों सेम होंगे, देख लो कॉस कॉस सेम है तो आपका कॉस रहेगा इस साइड भी, और जब दोनों साइन मतलब दोनों जब सेम सेम होंगे तो दोनों चलेंगे कॉस के फॉर्मूले, 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, तो दोनों में आपके चलेंगे कॉस के फॉर्मूले में। जब प्लस होगा यानी फायदे में कॉस होगा तो खुद चलेगा, और जब घाटे में कॉस होगा तो साइन को देगा। क्लियर। और जब साइन ए प्लस बी मतलब साइन तो सीधा साधा है, वो क्या करता है कॉस को भी साथ में लेके चलता है,
यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन ने खुद भी लिया जब प्रॉफिट हुआ और कॉस को भी दिया। दूसरी बार जब साइन का फिर से लगाया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जब थोड़ा सा घाटा हुआ तो कॉस फिर आगे आ गया, साइन से कहा पहले हमें दे दो, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन के पदों में साइन कॉस दोनों चलेंगे और कॉस के पदों में जब निकालोगे तो प्रॉफिट होगा तो कॉस ही रहेगा, लॉस होगा तो साइन को देगा। क्लियर? ऐसे याद हो जाएगा।